करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या? ये सुअर का पेशाब भर भर के हमारे खून के अंदर डाल रहे हैं और ये हो रहा है और वो रहा है। अबे पहले ही नहीं मानते ये उसको, वैक्सीन को। यही तो मसला है। दुनिया में दो मुल्क रह गए हैं जिनके पास पोलियो है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हम है और एक अफगानिस्तान है। रह दे के दोनों एक जैसे ही, ठीक है ना। अफगानिस्तान का पासपोर्ट नीचे से नंबर 1, हमारा शायद 2 या 3 या 4 हो गया अब शायद, ठीक है ना। तो वजह वजह यह है कि वैक्सीन डिनायर्स मानते ही नहीं है। कहते हैं, हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे। यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो, ये प्रायोरिटीज है हमारी, तभी हम पोलियो लेके बैठे हुए हैं। अबे एक तो ये मर्दाना ताकत के पीछे पागल है ये लोग। मर्दाना कमजोरी, मर्दाना ताकत। अबे करोगे क्या ताकत? शफकत भाई आज मुझे बता दो, करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या ताकत का? ये समझते हैं ये डैन बिल्जेरियन है अपने अंदर। अबे रह दे के फुप्पी की लड़की, खाला की लड़की, मामू की लड़की, वो भी अरेंज हुई तो मिली, वरना मिलना कोई नहीं था इतनी बड़ी तोन पे, ठीक है ना। ये अपने अंदर डैन बिल्जेरियन है कि ताकत होगी हमारे अंदर, लोहा होगा, फौलाद, लाहौरी, पता नहीं क्या क्या इनकी माजून मछली ये वो करके, तो डैन बिल्जेरियन की तरह यॉट पे हम बेब्स लेके। अबे क्या मनोड़ा में पार्क करेगा? टट्टी बहरी होती है नीचे पानी में। यॉट ख्वाब इनके वो वाले हैं, ये उस लेवल पे सोचते हैं कि ताकत होगी तो हम। अबे करोगे क्या ताकत का? क्या उखाड़ लोगे? किसका क्या कर लोगे? हैं? रह दे कि वही औरतों पे और बच्चों पे जुल्म सहना करना आता है तुम्हें, और क्या आता है? ताकत। अबे कमजोरी पे ये हाल है, 24 करोड़ कर दिए। ये कमजोरी पे हाल है, 4 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता हमारे मुल्क में, हैं? ये मर्दाना कमजोरी के बाद इनका ये हाल है। ताकत दे दी तो पता नहीं क्या कर लेंगे ये। ताकत 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 का मम्मा और फौलाद और लोहे के जैसा, ये पता नहीं। अबे कैलेंडर लटकाना है, करना क्या है? क्यों? क्या इनको ठरक क्या है? जब खान को नहीं बचा सकी वैक्सीन तो हमें क्या है? तो चाइना का माल चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो देखो चाइना का हमने जाके रंगीलो मारो ढोलना करना है। अबे डांस नहीं खत्म हो रहे लोगों के, शादियां नहीं मुकरी। एक भाई की, वो अनस टीपू भाई बड़े अच्छी ट्वीट्स करते हैं, उनकी ट्वीट थी कि जहन्नुम में, ओ सॉरी जहन्नुम कह रहा हूं, कयामत में भी एक तरफ हिसाब किताब हो रहा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी शादी कर रहे होंगे वहां पे भी। कयामत वाले दिन भी ना जरा वहां माइयों या फरिया का माइयों, जरा वहां पे भी हम जरा ना डांस डांस कर लें, ये वहां भी शादियां करने होंगे। अबे खल्ली वल्ली यार। फिर वो जी वैक्सीन में जो है ना, पता नहीं बिल गेट्स क्या डाल रहा है और हमारा डीएनए चेंज कर। अबे अच्छा है कर दे डीएनए। अगर 70 साल बाद हमने इस डीएनए में ये कौम बनाई है तो भाड़ में जैसा डीएनए भाई, अच्छा है कर दे चेंज। हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, और हमारे अंदर से जी वो राज। अबे क्या है तुम्हारे अंदर? क्या निकालेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स के क्या मोटिव है? रशीद भाई मुझे बता दो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिल गेट्स को चाहिए? खरबूजा सूंघ के तुम बता देते हो कि मीठा है फीका, इसके अलावा क्या टैलेंट है? नाड़ा तेजी से यूं यूं करके डाल लेते हो एक हाथ से, हैं? एक हाथ से चर्स बना लेते हो, इसके अलावा क्या टैलेंट है? क्या चीज क्या चाहिए बिल गेट्स को? कि चारपाई कैसे जोड़ते हैं? क्या चाहिए उसको? तो याद रखो, अल्लाह ने जो आपको सेहत दी है ना, ताकत दी है, जिस्म में कुव्वत दी है, जो आप अंडे पराठे फोड़ रहे हो तबीयत से बैठ के, और लाहौरी, हमारे जो लाहौरी लोग हैं वो गुजरांवाला और लाहौर में माशाल्लाह खुराक इतनी टाइट है उन लोगों की। गुजरांवाला में मशहूर है कि आप किसी गुजरांवाला वाले से पूछें कहां से आ रहे हो तो वो जवाब देगा खाना खा के आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? खाना खाने जा रहा हूं। और ये मैंने देखा है। और इतने बड़े बड़े पाए के डोंगे ऐसे पी जाते हैं, वो इतने पाए खाए जाते हैं। हमारे दोस्त कहने लगे भैंसे के यहाँ ईंटों पे खड़ी होती हैं कि सारे पाए तो तुम लोग खा जाते हो भाई। तो अब आप बताओ, सुबह शाम इतने पाए खा रहे हैं, इतने पराठे फोड़ रहे हैं। और तो अल्लाह ताला ने जो मर्द को औरत की तरफ रगबत रखी है, मर्द की जो इसमें बेपनाह ख्वाहिशात, सेक्सुअल डिजायर्स रखी है, अल्लाह ताला ने ये डिजायर इसलिए नहीं रखी है कि इसको कुचल के खत्म करो, इस पे काबू पाओ। ना 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 ना, ये दिमाग से निकाल दो। ये ख्वाहिशात इसलिए रखी हैं ताकि किसी औरत से निकाह करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके उसको भी फायदा पहुंचाओ। तो उसका फायदा यह होगा कि गरीब औरत आपके माल की वजह से आपसे निकाह पे आमादा होगी। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफ़ा। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा? पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ, कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। अब जो मेरे पास खबर है वो बड़ी हैरानकुन है, मैं दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500 नहीं,
600 से ज्यादा लड़कियों को चीन में शादी की गर्ज से फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने के इल्जाम में 31 चीनी शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें रवा साल अक्टूबर में बरी कर दिया गया। स्मगल होने वाली खवातीन को या तो रकम देकर चुप करा दिया गया या उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है। जबकि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की हुकूमत की वन चाइल्ड पॉलिसी के बायस बेशतर खानदान लड़की की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं और चीन में 1979 से 2005 तक यह पॉलिसी नाफिज अमल रही थी, जिसके बायस चीनी मुआशरे में मर्दों और खवातीन के तनासुब में बहुत फर्क हो गया था और एक अंदाजे के मुताबिक चीन को मर्दों के मुकाबले में 3 से 4 करोड़ खवातीन की कमी का सामना है और इन मसाइल के बायस चीनी मर्दों को शादी के लिए खवातीन नहीं मिलती, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से खवातीन को चीन लाने के रुझान में इजाफा हुआ है। क्योंकि आपको पैसे भी मिल रहे हैं शादी के नाम पे, आपको मोबाइल फोन भी मिल रहा है, आपको महीने की मंथली भी जारी कर दी गई है। आपको ये भी कहा जा रहा है आपका जो दामाद है वो सीपेक का इंजीनियर है और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके भाई को, आपके वालिद को, आपके पूरे खानदान को चीन का वीजा दे दिया जाएगा, वहां पे आपको कारोबार करवा के दिया जाएगा। चीनी जो सीपेक का इंजीनियर है वो आपके नाम पे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां खरीदेगा, वो यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता शादी के बगैर, इसलिए वो शादी कर रहा है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि वो तो समझते थे माँ बाप बच्ची के कि हमारी तो लॉटरी निकल आई है, वो तो शुक्राने के नफल अदा करते थे। ये खबर इस कदर भयानक है कि ना ये सामने आती है न खुलकर इसके ऊपर बात होती है। हालांकि इसमें से कितनी ही खवातीन इस वक्त भी चीन के अंदर ट्रैप है। पाकिस्तान के एक बड़े नेता को पूछा गया कि पाकिस्तान की लड़कियां चीन को बेची जा रही है, इस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखो। ये कुछ ज़्यादा तादाद में नहीं है। पिछले साल 150 थी और इसमें अनफॉर्चुनेटली 90% जो थी क्रिश्चियन गर्ल्स थी और उनको ये तरीकाकार उन एजेंटों का ये है कि जो क्रिश्चियन है उसके लिए लड़कियों को क्रिश्चियन कर लेते हैं और जो मुसलमान उसके लिए मुसलमान कर दिया। पाकिस्तान सरकार इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान से चीन को भेजी जाने वाली लड़कियों में से क्रिश्चियन लड़कियां ज़्यादा है। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा। जब मेरे बोलने का टाइम था आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन आज देखें खुदा ने, मैं नहीं बोली, मैंने आवाज़ अगर उठा लेती उस दिन ना तो शायद नताशा, महक, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है मेरे बाद, आई थिंक 25 लड़कियों की ये शादी ना होती। अगर मुझे उस दिन किसी ने रोका ना होता, किसी ने ये ना कहा होता कि इनको मत बताओ, FIA के बंदे को मत ये चीज़ें बताओ। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफ़ा। महक को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी। मैंने इससे बोला मैंने चर्च जाना है, मुझे कह रहा तुम तैयार हो, मैं जाता हूँ। मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला ये है कि इन सैकड़ों हजारों के चीनी बाशिंदों को मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए। हमने जब प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में हमने दिखाया कि मुख्तलिफ चीनी बाशिंदे जो एक कंपाउंड में रह रहे थे, बच्ची 13-13 साल की पाकिस्तानी मुसलमान बच्चियों के साथ शादियां करके, तो हमने जब उनको कहा कि भाई आपका नाम क्या है, तो सबने अपने मुसलमानों वाले नाम याद किए हुए थे। हमजा था, सलमान था, उस्मान था, तो उनके पास सर्टिफिकेट थे यहाँ के मदारिस के बाकायदा, जिन पर हमारे उलमाए कराम की और मुफ्तियाने दीन की स्टैंप्स मौजूद थी कि मुसलमान हुए। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई मुसलमान तो हो गए आप, कलमा होता है, एक चीज होती है, पता है क्या होता है, तो उनको नहीं मालूम था। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने की कोशिश की, कलमा नहीं जानते थे यानी, लेकिन उन लोगों के पास यहाँ के मदारिस के सर्टिफिकेट मौजूद थे। One of a Muslim guy, it's better I can't reveal his name. He said that you're a Christian girl, I'm in love with you. I said okay. He said I want that you marry me, but you will be converted. I said no, I'm a Catholic Christian, so why should I convert it? He said no. He making such a situation bad for me that I can't continue my study.